दूसरा प्रश्न, प्यार पर तो बस नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। माला, पूछने की सुविधा कहां है? प्रेम हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता। करने की बात कहां है? निर्णय की सुविधा कहां है प्रेम में? प्रेम अवसर कहां देता कि चुनो? प्रेम तो पकड़ लेता है। तुम्हारे हाथ में थोड़ी प्रेम है, तुम प्रेम के हाथ में हो। प्रेम तुमसे बड़ा है और जब आता है तब आ जाता है और तुम्हें बहा ले जाता है। जैसे बाढ़ आए, जैसे तूफान आए, ऐसा प्रेम आता है। तुमने पूछा प्यार पर तो बस नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्रेम पे बस नहीं है, ये अगर समझ में आ गया तो फिर लेकिन फिर भी का उपाय कहां? फिर से वापस बस की बात मत उठाओ। और प्रेम पूछता थोड़ी। और जिस प्रेम में तुम मेरे साथ बंध रहे हो, इसमें पूछने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यह प्रेम बंधन नहीं है, यह प्रेम स्वतंत्रता है। प्रेम के दो रूप हैं। एक तो प्रेम का रूप है बंधन का, उससे ही तो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, थक गए, बुरी तरह थक गए। कल ही रात में एक कहानी कह रहा था। एक आदमी अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ मना रहा था। नाच गीत चल रहा था, शराब ढाली जा रही थी, मित्र इकट्ठे हुए थे। अमेरिका की बात है, जहां की 25 साल एक ही विवाह में रह आना बड़ी अद्वितीय घटना है। 3-4 साल में लोग जैसे और सब चीजें बदल लेते हैं, वैसे पत्नी भी बदल लेते। 25 साल रजत जयंती मना रहा था। लेकिन अचानक एक मित्र ने देखा कि वो एकदम से उदास हो गया और फिर बाहर चला गया। तो वो मित्र भी उसके पीछे हो लिया। बाकी तो अपनी मस्ती में थे, नाच गीत चल रहा था, शराब ढाली जा रही थी, भोजन हो रहा था। वो मित्र उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। वह आदमी बाहर गया जिसकी विवाह की रजत जयंती मनाई जा रही, और एक वृक्ष के नीचे खड़े होके रोने लगा। उसकी आंख से आंसू टपकने लगे। उस मित्र ने उससे पूछा कि क्या बात है, इस खुशी के अवसर पर क्यों रो रहे हो? उसने कहा रोने का कारण, विवाह के 5 साल बाद मैं ऊब गया इस विवाह से, इसके बंधन से। इतना ऊब गया कि मैंने सोचा कि इस स्त्री की हत्या ही कर दूं। मैं अपने वकील के पास गया पूछने की अगर मैं हत्या करूं तो क्या होगा, अगर पकड़ जाऊं तो क्या होगा। तो वकील ने कहा कि कम से कम 20 साल की सजा होगी, कम से कम। इतना तो पक्का ही है, ज्यादा भी हो सकता लेकिन कम से कम 20 साल की सजा होगी। तो मैं डर गया और मैंने हत्या नहीं की। तो उसने पूछा फिर आप क्या रो रहे हो? तो उसने कहा अब रो रहा हूं कि अगर मैंने उस मूर्ख वकील की बात न मानी होती तो आज जेल से छूट जाता, मुक्त हो जाता। आज का दिन आनंद का दिन होता, मगर उस मूर्ख की बात मान के मैं अटक गया सो अटक गया। एक प्रेम तुमने संसार में जाना है जो बंधन है, इसलिए उसमें दूसरे की आज्ञा लेनी जरूरी होती। स्वाभाविक, जब किसी को बांधने चले तो उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आप बंधने को राजी हैं कि नहीं। इसलिए कहते हैं प्रेम बंधन, प्रणय बंधन। हमारे पुत्र और पुत्रियां विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। निमंत्रण पत्रों में लिखा होता है बंधन, तो स्वभावतः दूसरे की मर्जी तो कम से कम शुरू में एक दफा तो पूछ ही लेना जरूरी है। एक दफा बंध गए फिर तो बंध गए, फिर निकलना कोई इतना आसान थोड़ी। फिर तो दोनों निपट लेंगे आपस में।
मगर शुरुआत में तो कम से कम स्वीकृति, एक समझौता तो होनी चाहिए। मेरे साथ प्रेम वैसा प्रेम तो नहीं, मेरे साथ तुम बंध तो नहीं रहे हो, तुम मुझे बांध तो नहीं रहे हो, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। और जब मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं तो स्वभावतः यह एक और ही ढंग का प्रेम है। यही प्रेम है, प्रेम की परिभाषा यही है, जो मुक्त करे। जो बंधन में ले जाए वो शत्रुता होगी, मित्रता कैसी? जो तुम्हारे जीवन की स्वतंत्रता को खंडित कर दे, जो तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल दे, हाथों में हथकड़ियां डाल दे, जो तुम्हारी गर्दन में फांसी बन जाए, उसका नाम प्रेम है? तो फिर घृणा किसका नाम है? अगर कारागृह का नाम प्रेम है तो फिर मंदिर कहां बनेगा, कैसे बनेगा? प्रेम मंदिर है, कारागृह नहीं है। और प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम स्वतंत्रता में ही सांसें लेता है, प्रेम पंख फैलाता है स्वतंत्रता के ही आकाश में। तो यहां तो तुम स्वतंत्रता का पाठ सीखने मेरे पास आए हो। अगर तुम मेरे प्रेम में भी पड़ रहे हो तो इसीलिए कि तुम्हें स्वतंत्रता से प्रेम है, और कोई कारण नहीं। मुझसे तुम संबंध भी जोड़ रहे हो तो इसीलिए ताकि मुक्त हो सको। मुक्ति यानी स्वतंत्रता, परम मुक्ति अनुभव में आ सके। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे कोई बांधने तो माला जा नहीं रही हो, न मैं तुम्हें बांध रहा हूं। यहां तो सारे बंधन गिराने, दिल भर के करो, जितना कर सको उतना प्रेम करो। और मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे ही क्यों, प्रेम करो, उसे एक ही दिशा में क्यों बहाओ? जब एक दिशा में बहाने से इतना आनंद मिलता है तो सारी दिशाओं में क्यों ना बहाओ? अनंत गुना आनंद होगा। इसलिए बजाय व्यक्तियों के प्रति प्रेम की धारा बनाने के, सिर्फ प्रेम की अवस्था बनानी चाहिए, चारों तरफ बहती रहे। जिससे मिलो, जिसके पास बैठो, जहां खड़े हो जाओ, वहीं प्रेम की सुगंध उड़नी चाहिए। काश मैं तुम्हें ऐसा प्रेम सिखा सकूं तो मेरा काम पूरा हुआ। पर ख्याल रखना, बंधन वाले प्रेम में अहंकार को मरने की जरूरत नहीं पड़ती। सच तो यह है, जितने बंधन होते हैं अहंकार को उतना ही बचाव होता है। बंधन अहंकार के लिए आभूषण है, और जहां स्वतंत्रता प्रेम का अर्थ होता है वहां अहंकार को मरना होता है। स्वतंत्रता अहंकार के लिए मृत्यु है, वो उसकी कब्र है। इसलिए तो लोग बंधन वाले प्रेम को पसंद करते, बंधन मुक्त प्रेम को पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां अहंकार गंवाना पड़ेगा। अगर कोई चीज बांधने को ना हो तो अहंकार बच ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार को सीमा चाहिए और बंधन से सीमा मिलती। मैं पति, मैं पत्नी, मैं बाप, मैं मां, बेटा, भाई, मित्र, इन सब से सीमा मिलती, परिभाषा मिलती। ना मैं पति, ना मैं भाई, ना मैं बेटा, ना मैं बाप, ना मैं पत्नी, सब सीमाएं गई, सब सीमाएं तिरोहित हो गई। अब जो बचा उसे तुम मैं नहीं कह सकते। अब मैं कैसे कहोगे उसे? मैं की तो सारी ईंटें निकल गई जिनसे मैं का भवन बना था। अब तो अहम ब्रह्मास्मि, अब तो ब्रह्म ही है, अब तो तत्वमसि, अब तो वही ही है। अब तुम तो मिट गए। मिटने की तैयारी करो माला। मेरे प्रेम में पड़ने का मतलब होता है मिटने की तैयारी। मुझको मारा है हर एक दर्द और दवा से पहले, दी सजा इश्क ने हर जुर्मो खता से पहले, आतिशे इश्क भड़कती है हवा से पहले, ओंठ जलते हैं मोहब्बत में दुआ से पहले। अब कमी क्या है तेरे बेसरो सामानों को? कुछ न था तेरी कसम तरको फना से पहले। खुद चाक हुए पैर हने लाला ओ गुल, चल गई कौन हवा बादे सवा से पहले। मौत के नाम से डरते थे हम ए शौके हयात, तूने तो मार ही डाला था कजा से पहले।
गफलतें हस्ती ए फानी की बता देंगी तुझे, जो मेरा हाल था एहसाने फना से पहले। प्रेम महामृत्यु है, मौत से भी पहले मौत, और मृत्यु नहीं है अगर ठीक से समझो तो आत्मघात है, क्योंकि अहंकार को अपने हाथ से मारना आत्मघात है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी जोखिम उठाने का साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए। माला अगर प्रेम ने पकड़ा है तो उठो और चलो इस दुस्साहस में, अपने को मिटाओ। मेरे साथ प्रेम की शर्त पूरा करने का एक ही उपाय है, अपने को मिटाओ। मैं मिट गया हूं, तुम भी मिट जाओ, तो ही मुझसे जुड़ सको। एक शून्य हो गए व्यक्ति से जुड़ने के लिए शून्य हो जाने के अतिरिक्त और कोई शर्त नहीं। मैं तो फना हुआ, मैं तो मिटा, अब यहां कोई है नहीं। ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी कोई ना बचे, सन्नाटा हो जाए, शून्य हो जाए, तो मिलन हो सकता है। मेरे साथ होना हो तो कुछ मेरे जैसे हो जाना जरूरी है। ये प्रेम महंगा सौदा है, मगर अगर होना शुरू हुआ है तो अब रुकने का कोई उपाय नहीं। और मैं तो रोकूंगा क्यों? तुम मुझसे पूछते हो प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। मैं तो निमंत्रण ही दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें बुलाया है और तुमने बुलावा सुना और आए, इसलिए तुम्हें पुकार रहा हूं। ये सारे डोरे इसलिए डाल रहा हूं कि प्रेम जन्मे। तुम धीरे धीरे मेरे द्वारा प्रेम के भेजे गए संदेशों को सुन सुन के सरकते आओ, मिटते जाओ। एक दिन वो शुभ घड़ी आए जब तुम अपने भीतर कोई भी ना पाओ, सन्नाटा हो, शून्य हो। उसी दिन असीम हो गए, और उस दिन तुम मुझसे ही नहीं मिल जाओगे, उस दिन अपने से भी मिले, बस उसी दिन अपने से मिले। गुरु तो वही जो तुम्हें तुमसे मिला थे, और तुम अपने से ही नहीं मिल जाओगे, उसी दिन तुम परमात्मा से भी मिल जाओगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा स्वा है, तुम्हारा अंतरतम है। तीसरा प्रश्न, आप प्रेम करने को कहते। प्रेम मैंने भी किया था, हार खाई, और घाव अभी भी भरे नहीं। समाज को वह प्रेम भाया नहीं, और मेरी प्रेसी कमजोर थी, वह समाज के सामने झुक गई। मैं उसे क्षमा भी नहीं कर पाता हूं, और फिर भी आप प्रेम पर करने को कहते। मैं प्रेम करने को नहीं कहता, मैं प्रेम होने को कहता हूं। करना छोटी बात है, क्षुद्र है, वहां तो हार ही हाथ लगेगी और घाव ही हाथ लगेंगे। और अच्छा ही हुआ कि समाज ने बाधा डाल दी, नहीं तो अभी मैंने तुमसे जो कहानी कही वही दशा होती, अब तक रजत जयंती मना रहे होते। समाज की बड़ी कृपा थी, धन्यवाद दो समाज को, अनुग्रह मानो। और तुम उस स्त्री को क्षमा नहीं कर पा रहे हो। कैसा ये प्रेम जो क्षमा भी ना कर सके? कैसा ये प्रेम जो प्रतिशोध से भरा हो? और ये घाव बड़े मूल्यवान घाव नहीं है, ये कुछ बहुत भीतर नहीं जाते, ये ऊपर ऊपर है, जैसे चमड़ी छिल गई। चमड़ी से ज्यादा इनकी गहराई नहीं, ये सब भर जाते, समय भर देता है। इनको लिए बैठे मत रहो। दोस्त मायूस ना हो, सिलसिले बनते बिगड़ते ही रहे हैं अक्सर। तेरी पलकों पे
सर अस्कों के सितारे कैसे, तुझको गम है तेरी महबूब तुझे मिल ना सकी, और जो जीस तरासी थी तेरे ख्वाबों ने आज वो ठोस हकायक में कहीं टूट गई। तुझको मालूम है मैंने भी मोहब्बत की थी और अंजाम में मोहब्बत भी है मालूम तुझे। अनगिनत लोग जमाने में रहे हैं नाकाम, तेरी नाकामी नई बात नहीं दोस्त मेरे। किसने पाई है भला जीस्त की तलखी से नजात, चारों नाचार ये जहराब सभी पीते हैं। जहां सुपारी के फरेबिंदा फसानों पे नचा, कौन मरता है मोहब्बत में सभी जीते। वक्त हर जख्म को हर गम को मिटा देता है। वक्त के साथ ये सदमा भी गुजर जाएगा, और ये बातें जो दोहराई हैं मैंने इस वक्त, तू भी एक रोज इन्हीं बातों को दोहराएगा। दोस्त मायूस ना हो, ये तो समय भर देता है घाव, और जिन घावों को समय भर देता है उनका कोई मूल्य नहीं। घाव तो वही मूल्यवान है जिनको शाश्वतता ही भर सके। अभी तुमने वो घाव खाया नहीं, और तुम मेरी बात भी नहीं समझ पा रहे हो। तुम समझ ना पाओगे क्योंकि तुम प्रेम का एक अनुभव लिए बैठे हो, और तुम समझते हो कि वही अनुभव सारे प्रेम का अर्थ है। मैंने सुना एक नेताजी संग्रहालय देखने गए, वहां मिस्र से लाई गई एक मम्मी रखी हुई थी। उसके नीचे लिखा था 539 BC। गाइड बोला यह, नेताजी बोले मैं जानता हूं यह धन्नो की लाश है। गाइड आश्चर्य से बोला धन्नो की लाश, यह आप कह क्या रहे हैं? नेताजी बोले हाँ भाई, मेरे जिस ट्रक के नीचे आके वो मरी थी उसका नंबर BC 539 ही था। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो कुछ और है, तुम बता रहे धन्नो की लाश जो तुम्हारे ट्रक के नीचे आने से बच गई। तुम अपनी लगाए हो, मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूं। मगर प्रेम शब्द सुन के ही तुम्हारे भीतर तुम्हारे अनुभव से अर्थ आ जाते होंगे, तुम्हारे अर्थ खड़े हो जाते होंगे। तुम फिर सोचने लगते होगे वो प्रेम जो सफल नहीं हुआ। यहां जो सफल हो जाते हैं वो भी कहां सफल होते हैं, जरा गौर से तो देखो। यहां सभी असफल होते हैं। असफल जो होते हैं वो तो होते ही हैं, जो सफल होते हैं वो भी असफल होते हैं। इस जगत के प्रेम काम नहीं आते, इस जगत का कोई संबंध काम नहीं आता, क्योंकि इस जगत के सारे संबंध हम अज्ञान और मूर्छा में निर्मित करते हैं, बेहोशी में। एक और भी प्रेम है जो जागृति में फलता है, एक और फूल है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम प्रेम करो, मैं कह रहा हूं तुम प्रेम हो जाओ। और ये बड़ी अलग बात है। प्रेम करने में दूसरे की जरूरत पड़ती, प्रेम होने में दूसरे का कोई सवाल नहीं। जैसे एकांत में कहीं कोई फूल खिलता है, कोई राह से गुजरे कि ना गुजरे, कोई फूल को खिला देखे कि ना देखे, क्या फर्क पड़ता है? फूल खिला ही रहता, फूल अपनी मस्ती में मस्त रहता। कुछ ऐसा थोड़ी कि आज देखने वाले नहीं निकले तो फूल बड़ा उदास हो जाता है, कुम्हला जाता है। कि आज कोई चित्रकार नहीं आए, कोई फोटोग्राफर नहीं आए, अखबार नवीस नहीं आए तो फूल एकदम सिर ढांप कर रोने लगता है। कुछ ऐसा थोड़ी है कि आज जनता जनार्दन का आगमन नहीं हुआ तो आज क्या मुस्कुराना, आज क्या हवाओं में नाचना, आज क्या सुगंध लुटाना। नहीं, फूल तो अपनी मस्ती में वैसा ही होता है। कोई गुजरे तो ठीक, कोई न गुजरे तो ठीक। किसी ने गालिब को कहा कि आपके काव्य में लोगों को अर्थ नहीं मालूम होता। तो गालिब ने कहा, न 27 की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे आसार में माने न सही। न तो मुझे प्रशंसा की कोई इच्छा है, न पुरस्कार की कोई आकांक्षा है।
अगर मेरे गीतों में कोई अर्थ नहीं है तो ना सही। न 27 की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे असार में माने न सही। जब किसी के भीतर गीत उठता है तो गाने का मजा है, स्वांतः सुखा है। जब नाच उठता है तो नाचने का मजा है, स्वांतः सुखा है। और जब प्रेम उठता है तो प्रेम लुटाने का मजा है, स्वांतः सुखा है। मैं तुमसे प्रेम होने को कह रहा हूं, करने को नहीं। कृत्य वाला प्रेम तो बड़ा छोटा प्रेम है। और जब तक तुम प्रेम नहीं हो, तुम प्रेम करोगे कैसे? तुम्हारा प्रेम धोखा होगा, झूठा होगा, अभिनय होगा, पाखंड होगा, दिखावा होगा। प्रेम करने के पहले प्रेम हो जाना जरूरी है, सुगंध देने के पहले सुगंध हो जाना जरूरी है। तुम वही तो दे सकोगे जो तुम्हारे भीतर घट गया है। तो मैंने तुमसे कुछ और कहा। मैं रोज ही प्रेम के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रेम परमात्मा है। लेकिन ये प्रेम तुम सदा ख्याल रखना, भ्रांति न कर लेना, भूल चूक न कर लेना। तुम अपने प्रेम से इसे मत जोड़ लेना, नहीं तो तुम अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तुम कुछ का कुछ समझ लोगे, और बजाय इसके कि मुझसे तुम्हें मार्ग मिलता, तुम कुमार्ग खोज लोगे। तुमने कहा कि मैंने प्रेम किया और अभी तक मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। प्रेम में क्षमा तो आना ही चाहिए। प्रेम के पीछे क्षमा तो ऐसे ही चलती है जैसे तुम्हारे पीछे छाया चलती। प्रेम और क्षमा ना कर सके तो वो प्रेम नहीं था, कुछ और रहा होगा। तुम अधिकार करना चाहते थे किसी स्त्री पर, तुम मालिक होना चाहते थे किसी स्त्री के, तुम किसी स्त्री के गर्दन पर अपने हाथ चाहते थे, तुम किसी आकाश के पक्षी को अपने पिंजरे में बंद कर लेना चाहते थे। तुम्हारी ये मनोवांछा पूरी नहीं हुई। तुम किसी के पंख काटना चाहते थे, नहीं काट पाए, तुम तड़फ रहे हो। तुम किसी को जंजीरें पहना देना चाहते थे, नहीं पहना पाए। तुम्हारी मालकियत की एक यात्रा टूट गई, तुम्हारा एक अभियान बिखर गया। तुम किसी पर आक्रमण करने निकले थे, इसलिए तुम हार शब्द का उपयोग कर रहे हो। तुम कहते हो लेकिन मैं हार गया। प्रेम में कभी कोई हारा? प्रेम में तो जीत ही जीत है, प्रेम में हार होती ही नहीं। तुमने प्रेम किया, बात पूरी हो गई। प्रतिकार की आकांक्षा प्रेम में होती नहीं, प्रतिफल की आकांक्षा प्रेम में नहीं होती। तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने कुछ और किया। तुम चाहते थे वो स्त्री भी तुम्हें प्रेम करे, तुम चाहते थे कि तुम्हें प्रेम का प्रतिफल मिले, तुम उत्तर चाहते थे, उत्तर नहीं मिल पाया। तुमने निवेदन किया और तुम्हारा निवेदन आकाश में खो गया। तुम नाराज हो, तुम्हारी अवहेलना हुई, तुम्हारी उपेक्षा हुई। ऐसा आदमी प्रार्थना तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रार्थना में यही तो एक खास बात है। वही प्रार्थना कर सकता है जो प्रत्युत्तर न मांगता हो, क्योंकि तुम प्रार्थना करोगे और आकाश से कोई उत्तर थोड़ी आएगा। तुम कहोगे हे प्रभु, और वहां से कोई नहीं बोलेगा कि हां जी कहिए क्या आज्ञा है। कोई उत्तर कभी ना आएगा। अगर तुमने उत्तर की आकांक्षा रखी तो प्रार्थना असंभव हो जाएगी। प्रार्थना वही कर सकता है जो उत्तर मांगता ही नहीं, जो कहता है मुझे तो प्रार्थना करने में ही उत्तर मिल गया, मेरी आंखें गीली हो गई और क्या चाहिए, मेरा सिर झुक गया और क्या चाहिए, मेरा हृदय गदगद हुआ और क्या चाहिए, मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए। आकाश से कोई उत्तर आते भी नहीं। और जितने उत्तरों की तुमने बातें सुनी है सब कहानियां हैं और बेईमानों ने गढ़ी। जब तुम सुनते हो कोई आदमी ने प्रार्थना की और भगवान बोला, वो सिर्फ कहानी है, भगवान कभी नहीं बोला है। मगर आदमी चाहता है बोले, वस्तुता तो नहीं बुलवा पाता तो कहानियों में बुलवा लेता है। कहानियां परिपूरक है, सोच लेता है कि चलो कहानी में तो कुछ नहीं कर सकता, बेबस है, बोलना ही पड़ेगा, जो बुलवाना वही बुलवा लेता है। आकाश चुप है, अस्तित्व चुप है, वहां परिपूर्ण सन्नाटा है।
तुमने जो प्रार्थना की वो गई, अनंत में खो गई, वो अनंत के साथ एक हो गई, उसका कोई उत्तर कभी नहीं आएगा। मगर इसका यह अर्थ नहीं है उसका कोई लाभ नहीं, लाभ तो उसके करने के भीतर ही है, लाभ तो उसके होने के पहले ही है। वो तुम जो झुके। सूफी फकीर अल हिल्लास से किसी ने पूछा कि तू इतनी प्रार्थना करता है, इतना परमात्मा को पुकारता है, तुझे कभी उत्तर मिलता है या नहीं? उसने कहा तुम भी पागल हुए, उत्तर चाहता कौन? मैं उसे कष्ट देना चाहता हूं? उत्तर तो मेरे प्रश्न के पहले मुझे मिल गया। प्रार्थना तो मेरा धन्यवाद है, मेरी मांग नहीं, मेरी वासना नहीं। उससे मुझे कुछ चाहिए थोड़ी, उसने इतना दिया मेरे मांगने के पहले, इसका धन्यवाद है, उसके प्रसाद का स्वीकार है। दे तो वो चुका है पहले ही, मेरे मांगने के पहले, उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई उत्तर भी नहीं चाहिए। क्या तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा के हृदय को बदलने के लिए? अक्सर लोग यही सोचते जब तुम मंदिर में जाते हो और कहते हो हे प्रभु नौकरी नहीं मिलती, कि पत्नी बीमार है, कि बेटा नालायक हुआ जा रहा है, कुछ करो। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कर रहे हो कि प्रार्थना से परमात्मा का हृदय बदलने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। वस्तुतः प्रार्थना में प्रार्थना करने वाले का हृदय बदलता, परमात्मा का हृदय बदलने का कोई सवाल नहीं। प्रार्थना करने में ही हृदय बदल जाता है। विवेकानंद के जीवन में उल्लेख है। विवेकानंद के पिता मरे, पिता मौजी आदमी थे, मौजी रहे होंगे तभी विवेकानंद जैसा बेटा पैदा हो सका। कुछ बचाया नहीं, जिंदगी भर लुटाते रहे, कमाया बहुत मगर लुटाते रहे। जब मरे तो कर्ज छोड़ के मरे, जो कुछ था वो भी कर्ज में चला गया। घर की हालत ऐसी हो गई कि खाने को भी 2 रोटी भी जुटाना मुश्किल। विवेकानंद अपनी मां को यह कह के चले जाते कि आज मुझे किसी के घर निमंत्रण मिला है, और रास्तों पर भूखे घूमते रहते, लौट के आते हाथ फेरते हुए, डकार लेते हुए। कहीं कोई मित्र ने निमंत्रण दिया नहीं। मां को बताने के लिए कि पेट भर गया, तू फिक्र मत कर, जो थोड़ा बहुत घर में तू भोजन कर ले, क्योंकि वो इतना थोड़ा होता कि या तो विवेकानंद कर ले या मां कर ले। मस्त तगड़े आदमी थे, काफी भोजन चाहिए पड़ता। मां ये सोच के कि बेटा भोजन कर आया है, भोजन कर लेती, जो भी रूखा सूखा होता। रामकृष्ण को खबर लगी तो रामकृष्ण ने एक दिन विवेकानंद को कहा कि तू पागल है, तू जाके मंदिर में काली को क्यों नहीं कहता, यहां वहां क्या भटक रहा है, एक दफा जाके कह दे, सब मामला हल हो जाएगा, तू जा प्रार्थना कर। अब रामकृष्ण कहें तो विवेकानंद इंकार कैसे करें। गए, घंटा भर लग गया। बाहर रामकृष्ण बैठे चबूतरे पर, राह देख रहे। जब निकले विवेकानंद, गदगद आंखों से आंसुओं की धार बह रही, मस्ती की तरंग छाई हुई। 3 दिन के भूखे ये तो भूल ही गए, बड़े आनंद मग्न। आके रामकृष्ण चरणों में गिर पड़े। रामकृष्ण का दूसरी बात पीछे होगी, तूने कह दिया ना, तूने प्रार्थना कर ली ना। विवेकानंद ने कहा, मैं तो भूल ही गया, मैं प्रार्थना में ऐसा मस्त हो गया। रामकृष्ण का फिर से जा, ऐसा 3 बार हुआ। और तीसरी बार विवेकानंद बाहर आए और रामकृष्ण को देखा, कहा कि माफ करें, ये शायद हो नहीं सकेगा। जैसे मैं वहां जाता हूं, प्रार्थना ऐसा घेर लेती कि छोटी छोटी बातें करने का सवाल ही नहीं उठता। और छोटी छोटी बातें करूं, ये बात बेहूदी लगती, अभद्र लगती। ये मुझसे नहीं हो सकेगा रामकृष्ण, परमहंसदेव मुझे क्षमा कर दें, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। रामकृष्ण ने छाती से लगा लिया विवेकानंद को और कहा, इसलिए 3 बार भेजा, मैं देखना चाहता था क्या प्रार्थना में तू कुछ मांग सकता है अब भी या नहीं। अगर नहीं मांग सकता तो तू प्रार्थना की कला सीख गया। अब मैं निश्चिंत हूं, तुझे प्रार्थना आ गई। प्रार्थना मांग नहीं है, हालांकि प्रार्थना शब्द का ही अर्थ हमने मांगना कर लिया है। मांगने वाले को प्रार्थी कहते,
वो शब्द का अर्थ ही हमने भ्रष्ट कर लिया है। प्रार्थी का अर्थ मांगने वाला नहीं, प्रार्थी का अर्थ झुकने वाला। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, प्रार्थना का अर्थ अहोभाव, धन्यवाद। तुमने अगर प्रेम में मांगा कुछ तो तुम प्रेम से भी चूक गए, और अब तुम मेरे पास आए हो, और अगर तुमने वो प्रेम का अनुभव अभी भी अपने भीतर संजो कर रखा है तो तुम प्रार्थना से भी चूकोगे। तुम कहते हो मैं क्षमा नहीं कर पाता, तुमने प्रेम किया था, ये तुम्हारे तरफ से बात पूरी हो गई, दूसरी तरफ से प्रेम का उत्तर आया या नहीं आया, समाज ने बाधा दी या क्या हुआ, इससे क्या लेना देना? क्या तुमने प्रेम किया इतने से ही तुम अनुग्रहित नहीं हो गए? अहोभाव रखो। अब तुम आगों से तस्वर में भी आया ना करो। मुझसे बिखरे हुए गैसू नहीं देखे जाते। सुर्ख आंखों की कसम, कांपती पलकों की कसम, थर थराते हुए आंसू नहीं देखे जाते। अब तुम आगों से तस्वर में भी आया ना करो। छूट जाने दो जो दामाने वफा छूट गया। क्यों यह नाजीदा खिरामी, ये पसीमा नजरी, तुमने तोड़ा तो नहीं, रिश्ते दिल टूट गया। अब तुम आगों से तस्वर में भी आया ना करो। मेरी आहों से ये रुखसार ना कुम्हला जाए। ढूंढती होंगी तुम्हें रस में नहाई हुई रात, जाओ कलियां न कहीं सेज की मुरझा जाएं। अब तुम आगों से तस्वर में भी आया ना करो। मैं इस उजड़े हुए पहलू में बिठा लूं ना कहीं। लबे सीरी का नमक, आरजे नमकी की मिठास, अपने तरसे हुए ओंठों में चुरा लूं ना कहीं। अब तुम आगों से तस्वर में भी आया ना करो। तुमको यह रस्म भी दुनिया ना निभाने देगी। बढ़ के दामन से लिपट जाएगी यूं ताजा बहार, मेरे आगों से तस्वर में भी आने न देगी। प्रेमी तो हर हाल राजी हो जाता है। वो कहता है मेरे, अब तुम आगों से तस्वर में भी आया ना करो। मेरी कल्पना की गोद में भी मत आया करो। असली गोद में आना तो नहीं हो सका, तुम मेरी कल्पना की गोद में भी मत आया करो। अब तुम आगों से तस्वर में भी आया ना करो। मुझसे बिखरे हुए गैसू नहीं देखे जाते। ये तुम्हारे बिखरे हुए बाल मुझसे नहीं देखे जाते। सुर्ख आंखों की कसम, कांपती पलकों की कसम, थर थराते हुए आंसू नहीं देखे जाते। प्रेमी क्षमा करने को सदा तैयार है, न केवल क्षमा करने को, बल्कि प्रेमी अपने को विदा करने को भी तैयार है। अगर उससे अड़चन होने वाली, अगर कहीं उससे पीड़ा होने वाली, तो चुपचाप सरक जाएगा, हट जाएगा, वो राह छोड़ देगा। और तुम बैठे हो घाव को संभाले बैठो, और तुम घाव को कुरेद रहे हो। तुम शायद उसे भरने भी नहीं देते। शायद तुम अब घाव के प्रेम में पड़ गए हो। ऐसा अक्सर हो जाता है, लोग बीमारियों के प्रेम में पड़ जाते, फिर बीमारियों को पकड़ लेते। अब शायद ये घाव ही तुम्हारा एकमात्र संगी साथी है। अब तुम एकांत में बैठ के इसी को कुरोदते रहते हो, इसी को भरने नहीं देते। संभलो, प्रेम से कुछ तो पाठ लो। ये एक अवसर था, प्रेम तुमने किया, प्रतिफल नहीं मिला। इससे यह समझो कि प्रेम में प्रतिफल मांगने में ही भूल है, इससे घाव लगते। इससे यह सीख लो, और यह सीख बहुमूल्य हो जाएगी। और अब ऐसा प्रेम करो जिसमें प्रतिफल की आकांक्षा ना हो। अब ऐसा प्रेम करो जो मांगे ही नहीं, जो दे, चुपचाप दे, जो शोरगुल न मचाए, जो आग्रह से भरा हुआ ना हो, जिसका कोई आग्रह ही ना हो। और तब तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में एक नई खुशबू, एक नई सुवास, एक नई सुबह होने लगी। प्रेम अपना प्रतिफल आप है। प्रेम